नाजरीन, मैं आपसे मुखातिब चौधरी फजल रहमान पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के ज़िला बेंबर की तहसील समानी और समानी शहर में इस वक्त कॉलेज रोड पर जहाँ एक शॉप का मामला है जो आपको कैमरा मैन दिखा रहा है, जहाँ लॉक पर डबल लॉक है। एक पार्टी ने पहले लॉक लगाया था और वो थ्रू SDM यानी असिस्टेंट कमिश्नर समानी अमित सुबानी के थ्रू यहाँ तहसीलदार की मौजूदगी में कब्जा करवाया गया, लिया गया। ये मामला उलझा हुआ है। इस दौरान दूसरी पार्टी राजा मोहम्मद अकरम वल्द सैद मोहम्मद खान ने आकर ताला लगाया, उनकी वाइफ ने, उनका बच्चा और दीगर लोग मौजूद हैं। ये कहते हैं हमारी है, दस्तावेज़ात में कोई ख़राबी है और उस खराबी की बुनियाद पर मामला चले। इसमें जो किराएदार थे हम उनसे पूछना चाहेंगे कि वो इस बारे में क्या जानते हैं। तो हम चल रहे हैं अवामी के नाम से मारूफ शख्सियत उनके बेटे के पास। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है जी तुसा नाम? मोहम्मद रशीद है। मोहम्मद रशीद साहब, जी जी। तुसा ने अबू ना क्या नाम था, दादे ना? गुलाम नबी अवामी बुजुर्गान दादा साहब दिल मोहम्मद साहब। गुलाम नबी अवामी के नाम से मारूफ थे और वालिद दादा का नाम दिल मोहम्मद। उन्हें ली सी दुकान किराए पर, वाले साहब ऐसी तो सोचला कितने सो? मैं छोटे ही हूँ, छोटे सो कितना अरसा इस शॉप विच रहे हो? तकरीबन 26 साल। 26 साल तुस काबिज रहे हो, किराए कुछ ही देने सो आखिरी वक्त? अकरम साहब राजा अकरम वाल सैद मोहम्मद जी जी। ते रोला जिसला पिया ते उसला तुसें कुछ रोकिया, कुछ आख्या ना दियो सी? वो रोकने का सबब ये सी अकरम साहब भी थे मौजूद ही सन। अच्छा, उन्होंने मौजूदगी च क्या होया फिर? ये रोज़ ही टेंशन सी, एक बंदा कहना सी मैं किराया दियो, दूसरा मैं, असा फिर उलझन की वजह तो असा कह रहा असा कह शिफ्ट हो जाने। किराया लास्ट टाइम भी नहीं दिता, अकरम की चाबी उन्होंने को ले सी असा। अच्छा, मतलब मालिक मुड़ का चाबी कुछ ही दी से? चाबी राय मकसूद ना ले सी, उत्थे बंदे काफ़ी मौजूद सन, बैठे बंदे उन्होंने। अकरम भी मौजूद सी? अकरम मौजूद अकरम को लई सी तुसा को या ना, असा नहीं, अकरम साहब असा देने सी ना। उत्थे ही हाँ जी, उत्थे दुकान उत्थे है। तुसा ने बैठे ही अकरम की शिफ्ट हुई या सीधी राजा मकसूद को इत्तेफाक कराए ना? अकरम अकरम की मर्जी ना? मर्जी लाल मौजूदगी भी जी समझ लो। सबकी मौजूदगी में राजा मकसूद खान उनके पास जो यहाँ के साबिक MLA हैं और मरकजी रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के खिते में, तो हूँ तुस क्या नहीं हो भाई, इसने बारे क्या मालूमात है जड़ी तुसों को लै चूंगा तुस हूँ भी फ्रंट पर होता है जड़ी तुसों को अल्फन ईमानन बात है। अल्फा ने माना नहीं है, कानून के मुताबिक सही तरीके ना जिसनी बननी है उसे दी जाए, रोज ना उलझाओ ना बनाया जाए। साढ़े वैसे प्रॉब्लम है, देखो मैं काम तो डिस्टर्ब होना आता है, एक दफ़ा नहीं है, काफ़ी दफ़ा हो रहा, तो इस तरह जब भी कोई हल निकले असल हल दे जी, इसका असल हल निकाला जाए और कानून के मुताबिक। यही बात अथेंटिक है और इसके बगैर गुजारा भी नहीं। धौंस धांस धौंधी से बात नहीं चलेगी। इस वक्त लॉक पर लॉक हुआ, अभी तक पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने जो इससे पहले वीडियो क्लिप बनाया जिसमें तमाम तफासील हैं, तो मेरे वो नाजरीन जिन्होंने ये क्लिप जो देख रहे हैं वो पिछला क्लिप देखिएगा, उसमें जिसने ख़रीदी उसका नाम नज़ीर वाल बशीर खान है। ये तमाम लोग चाई से बिलोंग करते हैं, मेरे गाँव के हैं और उसका मुख्तियार है राजा निसार वालिद खान मोहम्मद के पास। और इस जानिब जो राजा अकरम है वो इस वक्त फ़ारन है खलीज में और उसके मुख्तियार हैं राजा फयाज वालिद गुलाम नबी। और मैं आपसे मुखातिब हूँ चौधरी फजल रहमान। इस तमाम सूरत हाल के तनाजुर में दौरान बंदोबस्त इसमें ख़राबी हुई, नाम की बिल्कुल वाज़िया तमाम रिकॉर्ड के मुताबिक, लेकिन नज़ीर खान ने पेमेंट दी। तो अब मामला आगे बढ़ेगा इसकी इन्वेस्टिगेशन पे और हम इसकी तफसीली इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर महकमा करप्शन नहीं करता, अगर असिस्टेंट कमिश्नर की गलती नहीं, तो वो मेरे कैमरे का, मीडिया के कैमरे का सामना करेंगे। अगर AC की स्टेटमेंट ना आए, तहसीलदार मेरे कैमरे का सामना ना करे, पटवारी ना करे, नायब तहसीलदार साबर चौधरी कैमरे का सामना ना करे, तो ये समझ लें कि हमारी इस स्टेट की करप्शन हमारे सरकारी इदारे, हमारे महकमा जात करते हैं। और DC के पास ये केस गया तो DC साहब ने कहा कि जो कब्जा लिया गया वहाँ दस्तखत की कोई ख़राबी है और इस खराबी की जिम्मेदारी AC पर है, या ये AC ने क्यों किया, इसकी मालूमात मेरे सामने हुई। मैं शमौन साहब से मिला, उन्होंने कहा जी जो AC ने कब्जा दिया है जिस रूल से, उसकी समझ मेरी समझ में हमारी में नहीं आ रही। हम गौर खोज कर रहे हैं कि ये कैसे ऑर्डर हुआ, तो कैसे हुआ इसका जवाब DC अगर 4 दिन नहीं देता फिर ताले पे ताले लगते हैं और यहाँ मुजरम बनेगा, ताला लगाने वाला, तोड़ने वाला, बनाने वाला, पुलिस केस बनेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? जिन लोगों के पास इख्तियारात हैं। और वो कौन होंगे? पहले खराबी करवाने वाले, टेक्निकली मुलवस होने वाले और फिर सालस बनने वाले। वही कार्रवाई करवाएंगे, वही हथकड़ी लगाएंगे।
اب ہماری میڈیا انویسٹیگیشن کرائم رپورٹنگ کے مطابق ہم نے کوئی لگی لپٹی بات نہیں کرنی، نہ ہم کریں گے، نہ ہم فریق ہیں، لیکن کیمرے کا سامنا پولیس کے اعلیٰ افسران نہیں کرتے. میڈیا کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جس کے متعلقہ معاملہ ہے اس سے سٹیٹمنٹ لے. میں لینے سے گریز نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم کوئی منہ زور ہیں، سینہ زور ہیں، لیکن حقائق عوام تک پہنچانے، اعلیٰ حکام تک پہنچانے، یہ ہماری رسپانسبلٹی. اسی پہ اگلے مرحلے تک چاہوں گا اجازت. اللہ حافظ.